क्या आया अभी क्या अभी भी नहीं दिया चिल्ला मत तो नहीं करना ऐसा हो तो क्या करें अबे हाँ क्या करेगा तो बजा के कैसे तो सुबह आपको मैं कब बजे लग गया अरे मैं तो चालू मैं आँख खोला था तो मेरा आँख खोला था तो बहुत तेज सर पकड़ और नींद भी नहीं आ रही उस टाइम क्या 6 बजे उठ गया ऐसा हाँ लिनियर प्रोग्रामिंग करते क्या लिनियर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पढ़ के आ गया पढ़ा रहते हैं पूछा तो जब तो बताया नहीं किसी ने अपना अपना मुझे खुद नहीं पता था अभी मैंने डिसाइड किया था लिनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तू बोल दे कुछ और तो पढ़ लेते हैं तो तू करा दे ले मैं पढ़ लेता हूँ तू पढ़ा दे मैंने मानो थ्योरी ना किया तू नींद खोल जा मैं बोल के आजा पहले एक बार चेहरा बोल के आजा अच्छे से नींद खुल जाएगी बोला हुआ है ऑर्डर लगा चल लिनियर प्रोग्राम देखते हैं अभी सारी एक्सरसाइज लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कोई भी अपने कुछ चीज़ की इक्वेशन के रूप में दी होगी एक्स और वाई जैसे किसी चीज़ का रेट और उसकी क्वांटिटी ऐसी कोई भी दो चीज़ दी रहेगी तो उसको कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सकता है हमको कितना मिनिमम मिल सकती है उसकी वैल्यू मतलब कोई भी स्थिति में जैसे मोस्टली दुकानदार से रिलेटेड किया जाता है कि जैसे दुकानदार एक चावल की बोरी लाया उसमें जितने भी किलो था और एक रेट था दो चीज़ की मान लो रेट एक्स था और किलो उसका वजन वाई था तो दोनों चीज़ किस मैक्सिमम रेट पे बेचते उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो मिनिमम प्रॉफिट हो ऐसी चीज़ निकालने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं अब बताओ इसको लीनियर प्रोग्रामिंग को इसका नाम लिया ने लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ा अब जो भी चीज़ हम कर रहे हैं एक प्रोग्राम है यानी कि एक प्रोग्राम को सेटअप कर रहे हैं यानी कि इसका प्रॉफिट कितना होगा तो तब मान लो 2 किलो चावल 50 रुपये में बेचता है ठीक है तो ये अब वो डिस्काउंट और वो चीज़ अलग हो जाती है तो हम किसको भी तुमको बोलेगा 2 किलो चावल 50 रुपये में बेचता है तो 10 किलो चावल के रेट बताओ क्या हुआ 250 होगा ठीक है तो मतलब ये लाइन में चलेगा कि नहीं ऐसा तो है नहीं कि 2 किलो का 20 किलो में 2 किलो का 50 में बेच रहे हो फिर आगे वाले 2 किलो 40 कैसे बेच रहे हो अगले 2 55 कैसे बेच रहे हो ऐसे तो निकालोगे नहीं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी इसलिए इस प्रोग्रामिंग को क्या बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है तो हमको एक वैल्यू पता हो मिनिमम दो वैल्यू पता हो तो 2 पॉइंट के बीच हमेशा स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है मिनिमम दो एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है ना कोई भी 2 पॉइंट पता हो हमें बस हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं तो यहाँ 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 जो भी सब वैल्यू आएंगी उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सब उसी प्रोग्राम को दर्शाएंगे कि उसी प्रोग्राम के में आ रहे हैं अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे मतलब वो सीक्वेंस एंड सीरीज हाँ उसी प्रोग्राम में अरे जैसे मैंने बोला एक लाइन पूछा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट होता है और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 2 पॉइंट मेरे को पता है अब बीच में तो कितने भी किलो का पूछ उस किलो में उतने रेट का मल्टीप्लाई करूँगा तो पक्का यहीं पे आएगा जैसे 5 किलो का आ गया ये 10 का था ये 20 का था तो 20 का रेट यहाँ पे ही आएगा रेट ऐसे यानी हमेशा जो पॉइंट मिलेंगे वो इसी लाइन में मिलेंगे क्यों क्योंकि हमें मिनिमम और वो पता है तुम भी जानते हो जैसे ये 0 और 50 है 2 और 50 था और ये 10 और मतलब मिनिमम जैसे कि 1 किलो 20 का हाँ उसमें 2 किलो 40 का ऐसा हाँ तो एक रेशियो से बढ़ रहा है ना और कोई भी रेशियो का हमेशा क्या होता है लाइन स्ट्रेट लाइन में होता है तो इसलिए बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आएंगे इससे इजी में 12th 11th का कोई चेकअप नहीं था तो क्वेश्चन कैसे आएंगे तुमको या तो एक इक्वेशन दी रहेगी z बराबर ठीक है z बराबर एक इक्वेशन दी रहेगी जैसे मान लो दी है 3x + 4y ठीक है अब दो अननोन क्वांटिटी दो चीज़ अननोन रहेगी अब ये बोल देगा मैक्सिमा या मिनिमा पूछना कुछ बोलेगा जैसे मैक्सिमा या और मिनिमा या दोनों भी बोल सकता है कि मैक्सिमा पता करो और मिनिमा पता करो
मैक्सिमाइजेशन Max- मिनिमाइजेशन। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम जो चीज होती है मिनिमम का मिनिमम का मतलब मिनिमम होता है, ठीक है। तो या फिर ये भी चीज होता है, और चार चीज होती है बस इसमें, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। या तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछेगा, या फिर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम में ये क्या होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम आएगा, और वैल्यू मतलब पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगी, ठीक है। तो अब जैसे देखो ये दे दिया और तुमको दे दिया है, तो ये दे दिया है लाइन की इक्वेशन जिसमें ये प्रोग्राम चल रहा है, वो लाइन दे दिया है, मान लो x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। और बोला कि x हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए और y भी हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हमें इससे भी मतलब नहीं रहेगा, तो प्रोग्राम हमको इस लाइन को निकालना है, तो पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से आता है, पॉइंट को करना, हाँ, x एक्सिस y एक्सिस। अब बताओ मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो बताओ इसका क्या होगा अगर, अब इससे दो पॉइंट निकालना है अपने को, दो ऐसे पॉइंट निकालना है, x और वैल्यू की दो दो वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या रखोगे, 0 रखोगे x की वैल्यू, तो बताओ y क्या आएगा, 10 आएगा। और y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 10 आएगा, ठीक है। दो ही चाहिए, दो ही चीज लाइन के लिए, तो दो ही चीज है मिनिमम, तो कुछ भी रख सकते हो तुम, कुछ भी रखोगे आएगा वहीं पे। ये लाइन है, ये हमको दिया है कि प्रोग्राम की इक्वेशन है, ठीक है। ये तो उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए अलग से दिया रहेगा, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एक इक्वेशन अलग से दी गई। ये हाँ, ये मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना रहेगा, लास्ट में करना पड़ेगा, तो पहले एक इक्वेशन दी रहेगी। अब इक्वेशन में बोला है कि इक्वेशन में हमें पता करना है कि कौन सी y की क्या मैक्सिमम वैल्यू रखें और z की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखें, तो हमें 10 मिले, ठीक है। तो हम क्या रख लेंगे, हमको पता है x y 10 हमेशा एक ही लाइन में चलेगा, तो हम कोई भी दो पॉइंट निकाल लेंगे उस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए। दो पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि एक को 0 रख दो तो अगले को वैल्यू मिल जाएगी, फिर अगले को 0 रख दो तो देखो दो पॉइंट क्या मिले बताओ। पॉइंट कैसे लिखते हैं, x और y के रूप में लिखा जाता है, तो एक पॉइंट मिला 0 10 और एक पॉइंट मिला, ये इक्वेशन लिया उसकी वैल्यू निकाली, जैसे वो पॉइंट से निकालना है, हाँ, कोऑर्डिनेट, यानी समझ लो कोऑर्डिनेट निकालना है, हाँ। तो देखो अब बताओ 0 10 कहाँ हुआ, यहाँ पे मान लेता हूँ 0 10 है, ये सॉरी ये 0 10 होगा ना, 0 x एक्सिस पे और 10 y एक्सिस पे, और ये होगा 10 0, ठीक है। x एक्सिस पे 10 और 0, यहाँ मान लिया 10 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। वो तो इस तरह से तुम अच्छे से नापना ना, कैसे मान। तो अब देखो ये दो पॉइंट से जोड़ के एक लाइन बना दूंगा। अब देखो तुमको रीजन निकालना है कि ये यहाँ से रीजन किस रीजन में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या नहीं। तो देखो क्या होता है, x 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी x वाली लाइन है तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर साइड आ रहा है, y 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इस साइड आएगा, इस साइड ऊपर हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी y माइनस नहीं होगा पर x नहीं आएगा, ठीक है। x 0 से ज़्यादा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, हाँ। पर और ये क्या बोला है, x प्लस वाई 10 होना चाहिए, इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 10, तो हमेशा इसके अंदर वाला रीजन लेते हैं, ठीक है। तो बताओ इस तीनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये कॉमन रीजन है, ठीक है। अब कॉमन रीजन में हमेशा बता दो प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी बोला जाए कहाँ पर होगा, या एकदम क्रिटिकल कंडीशंस में होता है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब एकदम पॉइंट पे तुम बहुत ही ज़्यादा बिक्री कर लो तब प्रॉफिट होगा, या तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया तब सबसे ज़्यादा नुकसान कहलाएगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से बताओ, तीन कॉर्नर पॉइंट है, ये कौन सा है 0 10, ये क्या है 10 0 और एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है 0। तो बस हमको यहाँ हजारों पॉइंट है पर हमको इसमें चेक करना है सिर्फ कॉर्नर पॉइंट में, ठीक है। तो देखो कॉर्नर पॉइंट में चेक कैसे करेंगे, पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, तो कौन सा पॉइंट मिला अपने को 0 0 0 10 और इक्वेशन कैसे, अब यहाँ पे वो रखेंगे फंक्शन 0 कैसे मिला, ये कॉर्नर पॉइंट ये तो हमें लेना ही है। ले लेंगे, अभी जरूरी नहीं है नए नए लेंगे तो उसमें ऐसा कुछ रहेगा तो कॉर्नर पॉइंट अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो देखो अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ पे तो अच्छे से समझ 3x प्लस वाई 4y, ठीक है। अब बताना किसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ये फंक्शन था, इससे तो हम लोग इसकी वो निकाल लिए। अब बताओ 0 0 रखे तो क्या होगा, z बराबर 0 हो जाएगा, इसमें z बराबर 50 हो जाएगा और इसमें z बराबर 30, ये 4 है, ये 10 के बारे में क्या है। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बोला तो 40 होगी, ठीक है। और मैक्सिमा किस पे आएगा अपने को, इस पॉइंट पे बोला था मैक्सिमम पॉइंट पे, तो हम क्या बोलेंगे या मैक्सिमम 8 0 10 एंड
मैक्सिमम वैल्यू, जो जेड होता है वो वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू इज 40 है ना। अगर वो ये कंडीशन अप्लाई करे कि x को 0 रखे और y को 10 रखे तो उसको सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे कि अगर उस कंडीशन में बंदा करे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। समझे आप? तो अपन ने निकाला क्या? अपन ने निकाला कि किस स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा होगा और कितना होगा। किस मतलब- स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये यानी मैक्सिमम होगा। मिनिमम होते तो मिनिमम इस पे होता, और मिनिमम कितना मिनिमम होता, मिनिमम 0। मतलब अब अगर तुम इसमें कोई भी दुनिया का पॉइंट उठा ले, इससे कम कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं आ सकता, और इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता, कोई भी उठा ले। जैसे यहाँ 5 भी होगा तो 5 3 15, 5 तो 20, 15 20 35 ही हो, 40 नहीं हो सकता। यानी सबसे मैक्सिमम यही पॉइंट पे मिलेगा, सॉरी ये वाले पॉइंट पे, और सबसे मिनिमम इसी पॉइंट पे। 9 9 यहाँ पे आ रहा है, 9 कहाँ आएगा, 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इधर का 9 यहाँ पे, तो बाहर आ जाएगा रीजन के अंदर। 9 तो यहाँ जाएगा ना, रीजन के अंदर पॉइंट निकाल तो ले। 5 कैसे है आपने? इसका 5 और इसका 5 ये लाइन भी आएगा। तो बाकी सब बाहर है। 2 3 का आ जाएगा आराम से, देखिए 2 है और एक 3 है, तो 2 3 निकाल, इनको भी 6 और 16 16 से 22 नहीं हुआ, नहीं आएगा ना, इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, तुम निकाल के निकाल। एक 9 आ जाएगा, देखिए 1 और 9 तो 9 से 36 और 3 का 38 ही होगा, 40 सबसे ज्यादा 40 मिलता है। ये इसमें मतलब उसने एक इक्वेशन दे दी है अपन को, मैक्सिमम पॉइंट पता करना है और मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, 2 नंबर निकालने या मिनिमम भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैक्सिमम भी हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी, तो तुमको पूरा समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे लिखा होता है, पहला एग्जांपल देखो, ओपन करो 229, तो उसके बाद देखो ऐसे आप करते जाते हैं। थ्योरी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से बताया, तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है। देखो पहला एग्जांपल क्या दिया है, मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम पता करना है मेरे को, मिनिमाइज और मिनिमाइज में डिफरेंस क्या है? हाँ मैक्सिमाइज है ना ज्यादा वाली चीज, मिनिमाइज है कम वाली चीज। तो जहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा है, मैक्सिमाइज मतलब मेरे को मैक्सिमम पता करना है, मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। मैक्सिमाइज देखो हाँ 231 हो गया, अब दोनों निकालने का तरीका ए अलग है। 739 731 700 मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालने का तरीका अलग है क्या? तरीका वही है, देखना यहाँ पे इस फंक्शन को अगर होता है मिनिमाइज, मिनिमाइज क्या होता है, ये होता पॉइंट, और मिनिमम वैल्यू ये होती। मैक्सिमाइज होता है तो मैक्सिमम पॉइंट ये होता और मैक्सिमम वैल्यू ये होती, लिखने का कोई चीज है ये क्वेश्चन से करा होगा मतलब इतना देखो देखो क्या बोला है, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज निकालने बोला है, ठीक है। कितना काय का निकालना है, तो 3x + 4y इक्वेशन दी हुई है, y subjected to the constant है, किसी भी इक्वेशन के पॉइंट होते हैं, x + y बराबर हो, यानी एक सिचुएशन दी तुमको कि तुम्हारा सिचुएशन क्या रखी हुई है, x + y लेस देन, कम होना चाहिए 4 से, ठीक है, हमेशा लेस देन या ग्रेटर देन, अभी इसका भी मीनिंग बताता हूँ। और x हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, y हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी हो। तो चलो ये इक्वेशन के पॉइंट निकाल सकते हैं हम, बराबर बोल सकते हैं x + y, बताओ इसमें क्या क्या पॉइंट निकलेंगे। 0 रखो और x को 0 रखो, y को y इसको आ जाएगा, y को 0 रखो तो x को y जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट बहुत इजीली मिलेगा, अब यही निकालना है तो सबसे इजी पड़ता है ये। अब एक ग्राफ बनाएंगे इसका, दो ही निकाले रहेंगे, एक लाइन बनानी है अपने को, तो तुम 10 पॉइंट निकाल लो, लाइन वही बनेगी हमेशा, निकाल लो और एक पॉइंट निकालो, चलो कितना अच्छी लाइन बनेगा। 1 रखो और इसकी वैल्यू इसकी 1 है, इसकी लाइन कुछ भी निकाल लो, कुछ भी और एक निकाल लो, सब इसको नीचे y को y के जगह नहीं रखो, 1 रखो, वही 1 रखो, तुम दो रखने को दो आ जाती है, ठीक है। आगे इतना अब देखना सब एक ही लाइन बनेगी। अब मेरे को बताओ ये कितना है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो एक पॉइंट कौन सा आएगा, पहले पॉइंट से पहले लिख लेना है यहाँ पे, एक तो 0 4 होगा और एक होगा 4 0 4 कहाँ आएगा बताओ, 0 4 4 0 4, x 0 और y 4, तो यहाँ पे आएगा, उसको लिख दूँगा पॉइंट 0 4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। 4 0 वाला पॉइंट आएगा, ये y वाली रहती है,
4 जीरो है ना। अब दूसरा पॉइंट देखो 1 3 x पे 1, ये y वाली थी, ये x पे ये y। तो ये आपने ये अब 1 बताओ, x पे 1 और y पे 3, x पे 1 और y पे 3, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस पे 3 और इस पे 1, इस पे मैंने y पे अपना 1 है और x पे 3, ये पॉइंट आ रहा है क्या? और हमेशा देखो लाइन कहीं से भी मिला हुआ है हमेशा, तो स्केल से मिलाओगे तो सही जाएगी हमेशा। आ रहे हो लाइन पे पॉइंट? क्यों? क्योंकि हमने ये पॉइंट से निकाले, बता बराबर मान के निकाले, लेकिन बराबर पूरे है, तो हमें तो लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ फॉर्म क्या क्या होगा, कंडीशन क्या क्या लिखी बता। x 0 से ज्यादा होना चाहिए, यानी x की इक्वल टू x से ज्यादा, इक्वल तो लाइन भी आ रही थी ना, लाइन को इक्वल मतलब वो लाइन भी आ रही है, तो ये हो गया, यानी ये लाइन हो या फिर इसके ऊपर की बात है, इक्वल नहीं लिखना है, लिखना है इक्वल टू इक्वल। देखो x इक्वल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है या फिर इसके ऊपर आएगी, ठीक है। और y की वैल्यू, y की वैल्यू भी या तो ज्यादा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, या तो ये लाइन आएगी या तो उससे ज्यादा इधर आएगी। और ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई, ये कम होना चाहिए, कम हमेशा नीचे आता है, ये कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लाइन तो आएंगी साथ में इधर की वैल्यू आएगी। तो बताओ इसमें कॉमन डिवीजन कौन सा मिल गया, इतना कॉमन डिवीजन मिल गया तीनों, जहाँ तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें तीन कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लो, एक तो 0 4 मिल गया, एक 4 0 और एक क्या मिलेगा, तीनों पॉइंट को रखो, फिर ये कॉर्नर बनाओ 0 0 0 4 और 4 0, इस पे z की वैल्यू निकालो, इस पे भी z की वैल्यू निकालो, इस पे भी z की वैल्यू निकालो, तो z क्या है 3x प्लस 4y, तो बताओ क्या होगा, 0 हो जाएगा z बराबर, बताओ कौन सा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये होगा मैक्सिमम। तो अपने को क्या पूछा है, क्या पूछा है अपने को, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज किस पे होगा, ये 0 4 पे होगा, और मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेगा अगर, तो कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू, 16 होगी वैल्यू, समझ गया। बस ऐसे ही निकालते रहना कुछ भी है, अभी दो का आएगा, और देखो इसमें देखो वही क्या है, तो रीजन निकाला 0 4 रखा 4 0, तो फेजिबल है, दोनों के बीच कॉमन रीजन क्या है, ये क्योंकि हमको x से y से प्लस थी था और इससे कम चाहिए, तो ये वाला रीजन आया, तो इस रीजन में से तीन कॉमन पॉइंट निकाल लिया, क्या है 0 12 16, तो देखो मैक्सिमम पैके मिला 0 4 पे विथ वैल्यू कैन बी 16 के साथ, ये आपने 0 को इस पे रखा है 0 को, हाँ हाँ, अरे ये तो मैक्सिमम, इसमें तो वैल्यू निकालने का काम आता है, सब रखना इन पे ही है, ठीक है। अब सेकंड वाला करेंगे, दो इक्वेशन का, ठीक है, दो इक्वेशन का, इसमें दो लाइनें बनेंगी, अब इसमें समझ आएगा और अच्छे से रिजल्ट कैसे निकालना, उसके जीरो निकाल के रखो ना, सिर्फ दो इक्वेशन है, पॉइंट्स निकाल के रखो, दो लाइनें थी, और एक बार क्वेश्चन वो एक्सरसाइज का हिसाब है, जैसे ये एक्सरसाइज आप करते हैं, वो जी मैं बताता हूँ, लिखते रहो तो पता होगा, एक बार तो अपन हुआ कि ये बता रहा हूँ ना, थोड़े भी बड़े क्वेश्चन आएंगे तब 4 नंबर का आएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी, ठीक है 4 नंबर आएंगे, ये देखो क्या बोला है, अरे नहीं लगेगा ना, फिर देखना आरएन में हो जाएगी, z बराबर क्या है, इस बार ये दिया है, ठीक है, फंक्शन क्या बोला, मिनिमाइज बोला है इस बार, ठीक है, आपको मिनिमम बताना है, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज है कम वाला बताना है, मैक्सिमाइज है ज्यादा वाला बताना है, मिनिमाइज वाला मतलब 0 0 आएगा, जल्दी नहीं है, दोनों इसमें कंडीशन क्या रहेगी, x बड़ा होना चाहिए 0 से, कंडीशन यहाँ दी रहेंगी, देखो ना अब देखो ये कंडीशन सब में अलग अलग क्वेश्चन तो अलग होंगे ना, देखो कंडीशन क्या क्या है कि x प्लस 2y हमेशा छोटा है बराबर होना चाहिए 8 के, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 3x प्लस 2y करने पे वो हमेशा 12 से कम आना चाहिए, बराबर है। तीसरी कंडीशन क्या की है, x 0 से बराबर होना चाहिए, y भी 0 से बराबर है, ये कंडीशन है। तो इन चार कंडीशन को हम ग्राफ में लगाएंगे, और ये बाकी मिनिमाइज हम मेजरमेंट से इस z के बारे में पूछा है, z के बारे में बताएंगे वहाँ पर रखते हैं। अब बताओ ये पहली इक्वेशन का निकालना है, पहली वाले में ये देखो x प्लस 2y बराबर 8, बराबर मान लेते हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ बराबर बोला कि बराबर मान के पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट निकालो। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 4 आएगा, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x 8 आएगा, आएगा। ठीक है। और ये बताओ 3x प्लस 2y बराबर 12 मान लो, इसके भी पॉइंट बताओ। 0 उधर से बते तो मान से ही बता सकते हैं ना, उसमें भी हम रखेंगे तो 6 आएगा। ये 0 रखे तो 6 आएगा, 0 ना रखे सर इसको 0 रखेंगे तो 4 आएगा। ठीक है। x की वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 3 जा 0, तो y क्या आ जाएगा 2 अपॉन में चल जाएगा, तो y 6 आ जाएगा। ये रखिए तो 12। अब इसको 0 रखो, ये तो पूरा 0 हो गया, 3 अपॉन में चले गया तो 4 आएगा सर। बस ऐसे वैल्यू निकालना है कुछ नहीं। ठीक है। और एक कंडीशन क्या है, ये तो है। तो चलो ग्राफ में आते हैं। ग्राफ में पहली लाइन शो करते हैं, पहली लाइन शो करते हैं तो अपने को x में ट्रांसफर करना है, नीचे करना। अभी देखो छोटे बड़े इंटरवल हो सकते हैं, तो वहाँ की चीजें बढ़िया को बात करते हैं। पहला पॉइंट है 0 4, यानी x पे 0 और y पे 4, x पे 0 और y पे 4, ये वाला पॉइंट। और दूसरा है 0 8, यानी कि 8 0, पहले x से करा था फिर y, ये पॉइंट होगा। तो एक लाइन क्या होगी, इन दो को पॉइंट को जोड़ने वाली, ठीक है। एक लाइन मिल गई। अब दूसरी लाइन बता, 0 4 x पे 0 और y पे 6, 0 6 0 6, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नाम भी लिखना उस पॉइंट का। और एक होगी 4 0 4 0, ये एक पॉइंट। ठीक है। तीसरी लाइन क्या पूछा है कि ये वाली लाइन खुद अपने आप में एक लाइन होगी, इसके इधर का पार्ट, इसके इधर का पार्ट, ये लाइन है क्या बोल रहा है, तीसरी लाइन ये x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर होगा। तो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। अब इन चारों लाइन में कॉमन रीजन कौन सा है बताओ, तो पहले तो निकालना पड़ेगा। देखो पहली लाइन क्या बोला है, पहली लाइन जो है वो कब होनी चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन आएगा, सॉरी पहली लाइन ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा रीजन आएगा। दूसरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक का रीजन आएगा। तो पर देखो इसमें ये रीजन तो आ रहा है, ये रीजन तो आ रहा है, पर ये वाली लाइन आ रही है नहीं आ रही ना। तो कॉमन रीजन कितना हुआ, कितना कॉमन हुआ, समझे कॉमन कैसे इतना सा हुआ। ये लाइन बोला था इसके इधर के पार्ट लेना है। ठीक है, ठीक है। और ये एक लाइन इसके भी इधर के पार्ट लेना है बोला, तो बता इसको कॉमन कितना पार्ट लेना है। ये होगा, देखो ये नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें एक ये पार्ट भी नहीं आएगा, कॉमन यही तो होगा, वही तो कॉमन होगा। देखो दोनों में जो, ठीक है। और x से भी बढ़ाएंगे तो y से भी बढ़ाएंगे, इतना ही होगा ना कॉमन, ये वाला ये इतना का कॉमन होगा। ठीक है, ये मैक्सिमाइज हो गया। कहां से तो आपने तो बस वही निकाला है। तो देखो कॉर्नर पॉइंट निकालो, कॉर्नर पॉइंट क्या हुए 0 4, ठीक है 0 0, ठीक है। ये कौन सा हुआ 4 0, और ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, कैसे निकालोगे ये, तो मिड पॉइंट निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, एलिमिनेशन। ठीक है, दोनों को रख दो, क्या वाला x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर 12, इसमें माइनस कर दो दोनों को। ठीक है, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या होगा x में 2 माइनस 2x, ये तो कट गया माइनस 4, तो x बराबर तो x बराबर 2, किसी में भी रखो, अगर x 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, किसी में भी रखो x 2 रखेंगे तो 6 3 आएगा। तो एक नया पॉइंट क्या मिला 2 3, और वो पक्का ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन से एलिमिनेशन। ठीक है, ये जो वैसे भी दिख रहा है ये 2 और 3, अगर इसके से रहता तो क्या होता है, इसमें रखना और इसमें भी रखना जरूरी है। हां, ये रखा 2 2 6 3, वही आया ना, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से निकला पॉइंट है ना। ठीक, तो ये अपने को 4 पॉइंट मिले, चारों पे z की वैल्यू चेक करेंगे। अब यहाँ पे z बराबर क्या था -3x + 4y, चेक करो जल्दी।
इसमें डेट की वैल्यू क्या होगी, 0 और 16 होगी, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये 0 0 तो इसमें 0 होगी, इसमें क्या होंगी -12 होंगी, और इसमें क्या होंगी -6 + 12 6 होगी, ये भी हाँ है ना, -3 6 -6 इनमें तो बताना रहता है कौन सी तो मिनिमम अब और मैक्सिमम। क्या पूछा था अपने क्वेश्चन में, मिनिमाइज सबसे मिनिमम किस होगी, हाँ यार -12 है यार, मैं बड़ा अच्छे को अब समझे 0 0 हर बार जरूरी नहीं है, 0 के भी सोचा तो क्या लिखोगे, फंक्शन है z मिनी मिनी मिनिमाइज ए, किस पे कौन से नंबर 4 0 पे होगा, एंड वैल्यू इज -12, इसमें हर बार 0 0 पे नहीं मिलता, 0 से भी छोटा आता है, मतलब चार वैल्यू चार ही निकालने हैं। कॉर्नर पॉइंट पे ही या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, अगर मैक्सिमम बोल देता तो कॉर्नर पॉइंट मतलब पहले तो एक ही इक्वेशन की ये ग्राफ शो करना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाते हैं, मतलब आपने पहले इससे कौन सी 0 4 होता है इसका। इस वाले से उठा दिया, यहाँ ग्राफ से उठाया कॉमन, जितना भी अपना मेन कॉमन रीजन था उस रीजन को मैंने बनाया डॉट लाइन से, और देखा जो जो कॉर्नर है वो उठा लिया, 0 0 है ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया। तो देखो अगर मैक्सिमाइज पूछता तुम जैसे कंफ्यूज हो रहा था, अगर मैक्सिमाइज बोलता तो मैक्सिमाइज क्या होता, ये होता, तो बस यार z इज मैक्सिमाइज विद 0 को एट वैल्यू इज 65, प्रोसेस वही है जो पूछा है लास्ट में वो बता देना है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन करोगे, नहीं करो तो थर्ड वाला एग्जांपल करो, बिना पूछे एक बार क्वेश्चन लिखो और उसका करो, बहुत इजी इसके लिए, रीजन निकालने में कंफ्यूज हो सकते हो एक दो बार, बाकी दूसरे वालों में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं थर्ड वाला सवाल करते तो ऐसे फोर्थ करो, फोर्थ ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह याद रखना, तो ग्रेटर देन पूछा है तो लाइन के बाहर की चीज, लेस देन पूछा है तो लाइन से एग्जांपल है, फोर्थ वाला एग्जांपल ऐसी जल्दी अपना छोड़ना पड़ता है कि शाबाशी दे रहा हूँ अगले, लग रहा है देखो आयुष पानी
अपने मन से ट्राई करो, जो गलती होगी तभी समझ आएगा। ये बस इसमें मिनिमाइज निकालना है। हाँ, और देखो ग्रेटर देन है, पहले अभी तक लेस देन पढ़ते आ रहे थे, यानी जो लाइन आएंगी उसके बाहर का रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो वही डालेगा ना अपन जो हुआ हाँ। वैल्यू निकालने के लिए। हम्म। तो ये आफ्टर ये क्या ये देगा फोर्थ वाला वाला थर्ड तो कर रहा है। और की तरफ ये और मेरा भरोसा नहीं है ना। उससे देखो भूल ही जाओ, मन से ट्राई करो, जहाँ डाउट आएगा सब पूछते जाओ। तो एक बार एक दो क्वेश्चन कर लूंगा, जब तुम वैसे स्कूल से मिलने लगेंगे। एलिमिनेशन लगाना बीच वाला कॉर्नर पॉइंट को कौन से मिला बेटा? क्यों? वो रीजन तो है नहीं, रीजन तो चेक करो क्या होता है। रीजन यानी कि ये ऐसा कौन सा कॉमन रीजन कौन सा है? नहीं है, कॉमन कैसे निकालते हैं? इक्वेशन में क्या अप्लाई है? इक्वेशन क्या होगी? x + 3y, जो लाइन है तुम्हारी बड़ी होना चाहिए फिर से, तो x + 3y वाली लाइन कौन सी है? इवन लाइन ना, ये बड़ी होना चाहिए, बड़ी मतलब बाहर से होता है। अब ये लाइन भी बड़ी होना चाहिए, मतलब ये वाली लाइन से भी बाहर हो जाता है। और ये x भी बड़ा होना चाहिए, मतलब ये बाहर से हो जाता है। और ये बाहर x, ये लाइन प्लस और ये लाइन प्लस होनी चाहिए, तो मतलब इसमें कॉमन कितना लिखा है? ये दो पॉइंट है यार, बाहर देखो ये तो कर रहा है, ये मिल रहा है, ये यहाँ से यहाँ, ये कैसे कॉमन मिल रहा है? ये तो ये लिखा है ना, ये सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन का पार्ट नहीं आता है, हाँ, यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, इन दोनों लाइनों के पार्ट नहीं आ रहे हैं, पर ये एक ऐसा रीजन है जहाँ सब पार्ट आ रहे हैं, इसके बाहर का पूरा कितने पार्ट मिले? एक मिले और एक तो बाहर में होगा, कि कुछ मिले नहीं रखने को पूरा होगा, तो सब तीन पार्ट। ये अगर मतलब तो रीजन निकालना था, मतलब जैसे लाइन की लेस देन बोलता तो कम वाला लेते हैं। नहीं, ये जो है लाइन है इससे बड़ा होना चाहिए। और इसकी तरफ होगा तो फिर जैसा मैं कर रहा हूँ वहाँ ग्राफ ही बना, पॉइंट निकले
निकालो डबल से पॉइंट निकालो, इक्वेशन लिखो और एक्स वाले लिखो। इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे बराबर लिखना है, ठीक है, पॉइंट बराबर समझ के निकालते हैं ना। अब एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो वाई कितना आएगा, एक्स की जगह जीरो रखा तो वाई कितना आएगा, वन आएगा। जीरो एक्स से तो वाई, और वाई जीरो रखोगे तो एक्स कितना आएगा, तो जीरो हो गया। तो एक्स वाई के लिए तो जीरो रखे तो एक्स कितना आएगा, वाई जीरो रख दो पे पूरा, तो एक्स बराबर 3 आ गया ना। 3 आ गए, 2 पॉइंट, कौन से पॉइंट आ गए, 0 1 और एक 0 2, ठीक है। एक्स वाई पॉइंट 2 निकालते हैं। वैसे ये लाइन x प्लस वाई बराबर 2 है, x से 0 रखूंगा तो क्या आएगा, मतलब y 2 आएगा, और y 0 रखूंगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। ये पॉइंट हो गए 0 2 और 0, ठीक है। तो ग्राफ में इसको शो करना है। ग्राफ में ये इतना ये बाहर आया, ये कॉमन, ये तो कॉमन नहीं है ना, इधर लिखना था, ये मान लो 1 है, ये पूरा कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है ना। यहाँ पर तो 2 तक जा रहा है और 1 2 3 x में 3 तक जा रहा है ना। 1 2 3, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, 0 1, कौन सी, ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन की 0 1, 0 और x में 0 y में 1, तो x में तो 0 यही होगा, y में 1, ये पॉइंट होगा पहला, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इस लाइन का 3 0, x पे 3 और 0, ये पॉइंट होगा। इन दो पॉइंट को मिला लो, बनवा दो। बड़ा बना सकते हैं, चलो इसको बड़ा बना लेते हैं। इसको मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो एक पॉइंट कहाँ मिला था, ये मिला था, और एक ये मिला था, ठीक है। 0 1 3 0, समझे पॉइंट को फिट करना। ये पहली लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन थी, x प्लस 3y बराबर 3, ठीक है। ये लाइन है, ऐसा लाइन के नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। और पॉइंट कौन सा, ये 0 1 है और ये 3 0, ठीक है। अब दूसरी लाइन में पॉइंट है 0 2 और 2 0, यानी कि ये वाला 0 2 और 2 0 ये वाला, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं, ये कौन सी लाइन है, x प्लस y बराबर 2 वाली लाइन है, ठीक है। समझ गए। अब देखो ये लाइन क्या बोला है, ये देखो आपको क्वेश्चन में, ये लाइन जो होगी 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन जो है अभी तो बराबर है 3 के, ये वाली लाइन, ठीक है। 3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इस साइड, मतलब लाइन नहीं आती। इस साइड लाइन तो आएगी, बड़ा इक्वल भी बोला है ना, लाइन आएगी और या फिर उससे ज्यादा आएगा, तो इस साइड का एरिया आएगा। ये लाइन तो भी बड़ा होना है, ये लाइन भी बड़ा होना चाहिए दूर से, ये तो बराबर तो है, बड़ा है ना उधर साइड। ये क्लियर पॉइंट क्या होगा, तो बताओ दोनों में कॉमन कितना एरिया है, और x भी इधर होना चाहिए, y भी। देखो यहाँ पे ये एरिया कॉमन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ गैली लाइन का तो पार्ट आया नहीं ना, तो ये जो बाहर बाहर का एरिया है इसमें पूरा कॉमन आ गया, x में पूरी थी, तो कॉमन एरिया कौन सा निकलेगा, ये पूरा जितना भी जा रहा है। तो कॉमन पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो ये होगा, ठीक है, 0 एक होगा ये वाला, 3 0। अब ये वाला पॉइंट निकालना है, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करेंगे, x प्लस 3y बराबर 3 और x प्लस y बराबर 2, x से x कटा, 3y से 2y गया, कितना बचा y, तो y बराबर 1 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, बराबर 1 ही आएगा, कहीं भी रख के देखो 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या मिल गया, 1 का। अब इस पे z को चेक करोगे, ठीक है, समझ आया, बना नंबर अपने तो z को चेक कर, मिनिमाइज को चेक मिनिमाइज एक बार y बराबर क्या है, अभी 1/2 है ना, क्या बात हुआ था, क्या ये बार है, हाँ ना, किसने का 3 वैल्यू से y गया तो 2y, ठीक है। तो y बराबर 1/2 आ जाएगा ना, y बराबर, तो x बराबर 3/2, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 और ये 1/2, ये पॉइंट है। अब x की जगह ये रखना, y की जगह ये, तीनों में निकालो, 1/2 3/2 कॉमन, समझिए,
जेड वाली इक्वेशन सबसे अलग है उससे कभी क्योंकि वहाँ देखो मिनिमाइज बोला कि मैक्सिमाइज बता दो इसमें मिनिमम होता है तो ये आखिरी वाले एक्सप्रेशन पॉइंट कौन सा होगा उसको मिनिमाइज होगा 3/2 और 1/2 आया इसमें मतलब भैया क्या करना रहता है पहले तो वो 2 पॉइंट निकाले फिर वो जो नीचे वाला रहता है जो उन्हें कनेक्ट करता है वो उससे निकालना है पूरे कॉर्नर पॉइंट निकालना है कॉर्नर वाला कैसे निकलेगा कट कर रहे हो तो कॉर्नर में आता ना नहीं आ रहा है तो सीधा से निकाल देंगे जैसे पहले तो आ नहीं रहा था हाँ और फिर वो वाला का कॉर्नर पॉइंट में आ रहा है उसको निकालना पड़ेगा ये पहले कट करके एक लाइन 2-2 है वैसे में और एक 3-3 है एक ऊपर जा 2-2 वाली ऊपर जा रही है 3-3 वाली नीचे जा रही है तो फिर 0-2 0-3 3-0 और 2-0 और दोनों के बीच का कट वाला नहीं आएगा ना कोई ना अच्छा वो कोई पॉइंट है अलग अलग कट नहीं हो रही दोनों लाइन वो कट चार चार पॉइंट तो 4 में लग हाँ एक बार आया ना 4 पॉइंट पे आए इसका 3 है मेरे पास 3 ही पॉइंट चौथा पॉइंट तो मिलेगा ही ना ऊंचाई में तो जाते रहेगा आसमान की ऊंचाई नहीं होते रहेगा चल तब तक अगला करूँगा बैठ के होता हूँ रुके अपने दोस्त के लिए नहीं रुके तो आप चाहते जीरो टू में स्टैंड करना क्या करूँ कौन सा लगाना है उसके बाद सेवंथ वाला लगा फिर 8th वाला बेटर आपको हाँ नाम बदल दिया देखते हैं आएंगे अरे क्वेश्चन लिख दो वैसा ही सेम अभी का कॉपी है अभी वाले क्वेश्चन का कर दो 7 एक क्या हाल करता है बन रहा करो आराम से करो फिर एक पूरा बनना चाहिए जितना डॉक्टर कुछ लोग एक बनना 7 वाला है क्या ये भी तो वैसे ही है ना भैया करना तो भी एक बार अभी पूछ के दिया तेरा पूछ के करके आंसर लगा देता
ये ग्राफ के जो मेजरमेंट रहते हैं वो दोनों एक्सिस पे सेम ही रहता है, सेम ही होना चाहिए। जैसे यहाँ दो है, एक दो तीन चार है, तो यहाँ पे भी एक ही उनका पार्ट जैसा डालोगे वैसे, और दोनों के बीच गैप भी बराबर होना है। मतलब दोनों एक्सिस में। अरे हर एक पॉइंट के बीच जितना गैप है ना, दोनों को उतना गैप होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 1 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, हाँ, तो यहाँ भी 1 3 5 है। यहाँ पे ऐसे नहीं आता है 2 4 3 अलग। तो भाई अरे हम तो वैसे ही जाएगा, पर जो अरे ग्राफ तो कैसा भी बने, ग्राफ से थोड़ा मतलब का पॉइंट तो आपसे ही आते हैं। तो ग्राफ से कहा ना, ये इसमें से बीच में इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो दो ही ले लेंगे। क्यों नहीं है? इसके भी बाहर जा रहा है, इसके भी बाहर जा रहा है, कॉमन कौन सा आएगा यहाँ ना, यहाँ तो दोनों आ रहे हैं ना, ये लाइन का पार्ट आ रहा है बाहर, ये बाहर आया तो और इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का अंदर मतलब है कि बाहर, तो बाहर तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, ये पूरा भाग आ रहा है ना दोनों में, ये भाग तो इसमें भी आ रहा है ना। ये मैं दोनों कह रहा हूँ, ये है पॉइंट ये वाला एक होगा, हाँ, ये बस दोनों ही होगा, हाँ। इंटरसेक्शन होगा तो नहीं आएगा, सिस्टम नहीं है, ये तो भर गया क्या, इसी यहाँ से अच्छे से समझ आए, पक्का किसी लाइन को अब देखो क्या बोला है, ये जो लाइन है बोला, ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये वाली कौन सी लाइन है, x + 3y = 3, ये लाइन है जो ज्यादा, ये लाइन अभी क्या है बराबर 3 है, पर एक्चुअल में ज्यादा भी होना चाहिए ना, तो बराबर तो वो खुद ही आ रही है, ज्यादा मतलब ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, बाहर निकलता है ये पूरा पार्ट उस लाइन के अंदर आएगा, ठीक है, या तो बराबर या तो पूरा बाहर पार्ट, ठीक है। अब ये इस लाइन के बारे में क्या बात करेंगे, ये भी 2 के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी मतलब ये, बता दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है क्या, नहीं ये भी इसका नहीं आ रहा है, ये पार्ट भी नहीं आ रहा है, तो ये पार्ट में कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये तो आउटर पॉइंट कितना मिला, ये मिला, ये भी एक कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट, तो एक कॉमन पॉइंट कौन सा था, ये 0 2 और ये 0 3, तो 0 2 0 3 0 होना है, ठीक है, ये हुआ। और तीसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन करके, ठीक है, एलिमिनेशन कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन नीचे जाते हैं, x प्लस क्या है 3y = 3 है, और x + y = 2, माइनस करेंगे, माइनस का माइनस करेंगे, x में से x गया, 2y में से माइनस y गया, 3y में से y गया, 2y बचा 1, तो y बराबर कितना है 1/2 है, ये 1 है, कैसे है, ठीक है, x में से x तो कट गया, 3y नीचे वाला साइन देखते हैं, माइनस y, 3y में से माइनस 2y, और 3 में से माइनस 2 गया, 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, तो y बराबर क्या है, एक लोग में आ जाएगा, इसके 1/2 आएगा, अब किसी में भी रख दो, तो इसमें रख दो, y बराबर किसी में भी रख दो, इसमें रख दो y बराबर 1/2, तो ये क्या है 3/2 आ जाएगा, x + 1/2 = 2,
तो x बराबर 2 माइनस 1/2, तो ये कैसे रखा हमने, 2 या 2 टू 4 ले आएंगे, 4 में से 1 गया 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो एक नया पॉइंट क्या मिला, x 3/2 और y 1/2। अब इन सबको अलग अलग रखेंगे। z क्या था, 3x प्लस y था, ठीक है, 3x प्लस y है। ठीक है, तो ये xy है, ये भी xy, ये भी xy, हर बार अलग अलग रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखो, y की 2, तो क्या आएगा, z बराबर 2 आएगा, 0 प्लस 2। एक बार 3 रखो, फिर भी क्या 9 प्लस 0 9 ही होगा, और यहाँ 1 3/2 रखो, 3/2 यानी 3 into 3/2 प्लस y यानी कि 1/2, y की वैल्यू 1/2, तो ये क्या हुआ 9/2 प्लस 1/2, 10/2 हुआ यानी कि 5 होगा। तो अब क्या पूछा है, मिनिमाइज पूछा है, मिनिमाइज मिनिमाइज किससे होगा बता, 0 की तरफ कितना होगा 2, 7 वाला तो सेम है, ऐसे वाला क्या है, कौन सा कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला पॉइंट टू से इसके कॉर्नर के ये दो ये बस। जल्दी से दूसरा पॉइंट ले, और करते देखिए मैक्सिमम और मिनिमम पता है। फिर जल्दी का तो सभी पहले से सक्सेस कीजिए। दूसरे भी इसी नहीं, अभी 3 लाइन वाला है ना, लाइन से नहीं पड़ता। तो मिनिमाइज क्या करेंगे फिर, 0 8 लिखेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे। आ गया और आंसर तैयार है, आंसर भी लास्ट लाइन करो, तुम्हारी लास्ट लाइन जो पॉइंट बोला मिड पॉइंट है, आ रहा है 0 8 तो 16 16 तेरा आ रहा है 16 से 16 8 से बड़ा है। बट 16 8 से बड़ा होता है क्या कोई, और नहीं होता, हमारे गाँव में तो 16 8 से बड़ा ही होता है। नेक्स्ट 16 के ऊपर एक गोला बनाए, एक तो ऊपर है चलो उसके ऊपर 2 फ्लोर है, एक फ्लोर बना दो, आठ आपके ऊपर 2 फ्लोर है ना, एक के ऊपर एक, और इसमें तो 6 में एक फ्लोर है और फिर पूरी छत है, है तो उसके पास डंडा है ना, वो तो बना देगा। ऐसा भी एक एक वाला ट्राई करो ना, अगर बनता है तो एक में ग्राफ एक- बना सकते हैं, एक में तो एक ही फ्लोर आता है, एक वाला ट्राई करो ग्राफ बना, फिर तो वो 2 में हो जाएगा। समझ में? चलो एक वाला ट्राई कर दो, एक वाला बन जाएगा, इन्हीं लाइन है बस, तो टेंशन नहीं आती, कॉमन रीजन ढूंढे उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है सबको। पेटीएम पेमेंट रखा से पहले होता नहीं है, वो भी तो है, इसमें क्या हिस्ट्री चाहती है। पासबुक का जनरेट नहीं है, सबसे बढ़िया काम है। सुपर भी तो गूगल अगर पेटीएम में नहीं, ज़्यादा वैसा अमाउंट हिस्ट्री छुपाने वाली बात नहीं है, मतलब पासबुक फालतू में नहीं है ना, मोटे मोटे ट्रांजेक्शन पे करके ही मिल जाता, पहले पासबुक भरने का भी भूल जाते नहीं, तो ये भी नहीं आता है तो
एटीएम में अगर अपन ज़्यादा अमाउंट वो कर उड़ाए तो पता चल जाएगा ब्लैक मनी अपने पास। तो ब्लैक मनी बैंक में जितना भी पैसा है ना वो ब्लैक मनी नहीं है। बैंक में इतना पैसा वो ब्लैक मनी नहीं है। सरकार रिकॉर्ड ले रही है। एक में है क्या? मशीन पे पागल हुआ अच्छा एक्स की वैल्यू 3 रखी है। ठीक है ये एक्स की वैल्यू 3 क्यों रखी? अच्छा ये वो मिड वन के लिए है वैल्यू दी है। x 3 से बड़ा होना चाहिए। x बराबर 3 वाली लाइन कौन सी होगी? x से छोटी लाइन किस होगी? उसके दूसरा पार्ट ये एक्स वाई दोनों के लिए है तो एक्स बड़ा होना चाहिए 3 से। तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं x की वैल्यू नहीं करिए ये बात 3 से एक लाइन खींचेंगे उससे बड़ा तो यहाँ ले अच्छा या तो है y 0 मैं एक्स इसमें 3 लाइन कहाँ निकालनी कोई तो है कोई तो है ये एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना अपन तो जैसे यहाँ पे 3 ठीक है एक्स की वैल्यू 3 बोला है अपन यहाँ अगर 4 रख दे तो यहाँ अगर अपन ने 4 रख दिया तो 1 आ जाएगा रख देना 4 रख दो 3 से बड़ा मतलब 3 से बड़ा है उसके बराबर होगा। यहाँ वैल्यू क्या 0 0 रखते हैं ना तेरे को बताया तो था वो अलग इक्वेशन है ना वो तीसरी इक्वेशन है वो चौथी इक्वेशन है यहाँ क्यों रख रहा है यहाँ से रिलेटेड 0 ये तीसरी इक्वेशन मेरे को लगा उसी के बारे में दिया हो तो इसमें वो अलग क्या है कि x 3 से भी बड़ा होना चाहिए।
जो वैल्यू थी वो इस जगह पे आएगी दोनों को इंटरसेक्शन पर इंटरसेक्शन हाँ एलिमिनेशन करके दो। और ये थ्री थ्री पहले देख तो लो रीजन में आ रहा है कि नहीं वो पार्ट, रीजन कौन सा आ रहा है तो देखो। रीजन आएगा ये वाला है x बराबर 3 भी तो बोला है, x 3 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, बोला है भी तो बता। तो यहाँ 5 4 कर दो ठीक है, ये x बराबर 3 कहाँ पे आता है बता। x बराबर 3 ये है y बराबर कुछ नहीं रखना है, x बराबर 3 ये आएगा, यहाँ कहीं भी जा 3 आएगा, हाँ ऊपर ठीक है हाँ कहीं भी 3 आएगा ना x बराबर, तो ये कौन सी लाइन है, x बराबर 3 की लाइन इससे ज्यादा होना चाहिए पहले इधर का पार्ट, ठीक है 5 से छोटा होना चाहिए। x प्लस y वाली लाइन कौन सी है, x प्लस ये y वाली ये नीचे वाली ये ऊपर वाली अलग लाइन के साइड इससे भी बड़ा होना चाहिए। तो इससे ये लाइन x बराबर 5 वाली ऊपरी लाइन क्या होनी चाहिए, बड़ी होना चाहिए, ठीक है तो बड़ी होनी चाहिए मतलब इधर 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 इधर, ठीक है और ये वाली नीचे वाली लाइन भी बड़ी होनी चाहिए मतलब ये तो कॉमन कितना भाग आ रहा है देखो ये तो अब ये पॉइंट तो निकाल देंगे इंटरसेक्शन करके, ये तो मिल गया, ये मिल गया और बस ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है ऊपर से मिल गया मतलब ये मिल गया। अब ये कैसे निकालोगे, ये कौन सी लाइन का पॉइंट है, x प्लस y लाइन बराबर 5 का पॉइंट है, इसमें x यहाँ पे तो पूरा 3 चल रहा है ना, x बराबर 3 y बराबर 2 आ जाएगा, ये पॉइंट मिल गया 3 अब ये लाइन को ये कौन सी लाइन टकरा गई, लाइन को एलिमिनेशन मार दिया आ जाएगा। तो ये वाली आ गई ये वाला पॉइंट आ जाए ऑलरेडी है तो ये वाला क्या था 0 6 360 60 ये वाला था समझ रहे हैं? अब ये वाला निकालना है ना हाँ अब ये तो पूरे गए ना ऊपर का, ठीक है तो दोनों में कॉमन भाग तो मिलता है, ये इधर का भाग है तो कॉमन भाग तो कॉमन पॉइंट कौन से ये और ये यानी कि 0 8 और 8 0 इसके बराबर क्या होगा फिर इसका 3x प्लस 2y रखो, पहले x बराबर 0 रखोगे प्लस y बराबर 8 रखोगे तो 16 आ जाएगा, 0 प्लस 8 तो 16 अब 24 प्लस 0 है 24 आ जाएगा। पूछा गया है मिनिमैक्स की मैक्सिमम, मिनिमैक्स कौन सा होगा 0 8 पे 16, ठीक है चलो वेट कॉलम ये वाला देता हूँ मैं बता रहा हूँ इस वाला, चलो जरा अच्छे से देखो शुरू से पूरा क्वेश्चन मतलब z बराबर क्या है 8, ठीक है अच्छा से देखना तुम्हें एक चीज पूछना जानी है, ये मैं कर रहा हूं हम मान लीजिए z बराबर क्या है -x + 2y -x + 2y +2y मैक्सिमम करना है पहली प्लस y कंडीशंस क्या क्या होगा कंडीशन है x प्लस y चाहिए मेरी वो पूरी चारों कंडीशन x + y greater than 5 or equal to ग्रेटर देन 5, ठीक है और दूसरी x + 2y greater than or equal to 6 और x से बड़ा होना चाहिए 0 से क्या 3 ही हुई और y 0, ठीक है समझिए इधर देखो क्या पहले से लाइन जो लाइन है मुझे पॉइंट निकालना है, ठीक है x प्लस y बराबर 5 मान लेता हूं और इसका पॉइंट निकाल लेता हूं, x 0 रखूंगा तो y 5 सिंपल से लिखना है, y 0 रखूंगा तो x बराबर 5 आ जाएगा, और ये कौन सी x प्लस 2y बराबर 6 मान लेता हूं, पता सोल्यूशन इसमें क्या होगा x 0 रखा तो y कितना आएगा 3 और y 0 रखा तो x y 0 रखूंगा तो x कितना आएगा 6 आएगा तो 0 बनाना है, ठीक है और एक चीज ये x3 और 0, ठीक है तो ग्राफ में देखो कुछ चारों लाइन इंटरसेक्ट होगा तो ग्राफ चारों एक लाइन तो ये लाइन क्या है इस पार्ट से होगा ना, ठीक है 1 2 3 4 5 तो बड़ा नंबर 3 2 3 4 5 ऐसे देखो तो क्या होगा पहला पॉइंट कौन सा होगा ये वाली लाइन की 0 5 x पे 0 और y पे 5 ये वाला पॉइंट कौन सा, ठीक है हाँ
और एक पॉइंट है 50, 50 है इंक्लूड करता हूँ, ये होगा, ठीक है। ये दूसरी लाइन है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब एक 0 3, x पे 0 तो y पे 3, ये आएगा 3, और एक पॉइंट 6 0, ये वाला, ठीक है। इनको भी मिला दो, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, x प्लस 2y बराबर 6। अब देखो, हम पहले लेते थे x, क्या लेते थे, x और y दोनों 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो y 0 से ज्यादा मतलब y 0 और उससे ज्यादा के बाद ये पूरी बात, x 0 से ज्यादा मतलब x 0 और उससे ज्यादा पूरा इधर चल रहा है, तो इधर की बात, तो हम तो इन दो को लाइन मान लेते थे, पर अपने इस बार y को दिया है 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो y 0 और उससे ज्यादा, यानी पूरा ऊपर का पोर्शन ऊपर पड़ा है, तो y 0 वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी, ये लाइन है, ये लाइन y बराबर 0 की क्या लाइन है, लेकिन y हमेशा 0 है ना, इस पॉइंट पे आ जाओ, पर दूसरी कंडीशन में x 0 देगा तो ये लाइन आ जाती है, पर इस बार ये x बराबर x 3 होना चाहिए उससे ज्यादा, तो 3 कौन से कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लाइन होती है, ये लाइन में कहीं भी जाओ x 3 रहेगा, और इससे ज्यादा तो इधर के भाग की बात की गई है, इस लाइन में इससे ज्यादा इधर के भाग की बात की गई है, इस लाइन में इससे ज्यादा इधर के भाग की बात की गई है, तो बताओ कॉमन भाग कौन सा आएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब इसका आगे नहीं जा सकते क्योंकि इधर ज्ञान है ना, यानी ये आंसर है, ठीक है। इतना पॉइंट कॉमन है, समझ रहा है, ये 3 पॉइंट समझ आया, पक्का समझा होगा, वो पॉइंट्स लेते कैसे, जो सब में कॉमन हो, पहले जैसे कि यहाँ एक लाइन बनाते हैं जो सब में कॉमन हो, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ जहाँ मोड़ आया है, देखो ये क्वेश्चन कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये पार्ट नहीं आ रहा है ना, यहाँ से और इस लाइन का भी यहाँ से इतना ही पार्ट आ रहा है, तो सब में कॉमन है, और दूसरी लाइन से जुड़ गया, कॉर्नर पॉइंट ये एक मिला, ये पॉइंट तो तुम जानते थे कितना था, 6 0 था, ये पॉइंट कितना होगा बताओ, ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई बराबर 5 है, और यहाँ पे देखो ये लाइन में कुछ भी हो, x तो 3 होगा, x 3 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2 होगा, निकल गया यहाँ से xy, तो क्या होगा 3/2, समझे कैसे निकाला मैंने, ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, जैसे तुम ऐसा लिख लो, ये लाइन कौन सी है, x बराबर 3, और ये लाइन कौन सी है, x प्लस y बराबर 2, तो अब एलिमिनेशन मत करो, x बराबर 3 पुट कर दो, 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 12। अब ये लाइन, ये वाला पॉइंट, ये लाइन पॉइंट इन दो लाइन का है, इन दो लाइन का इंटरसेक्शन है, दोनों लाइन लिखो, x प्लस 2y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 5, x से x गया, 2y में से y गया 1 आएगा, तो x बराबर 4 आएगा, ठीक है, y बराबर 1 आएगा, तो x बराबर 4 आएगा, दोनों में किसी में रखो, तो एक और पॉइंट क्या मिल गया, y बराबर 1 और x बराबर, ठीक है। अब z क्या था बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं बता रहा था, z क्या था, z माइनस x प्लस 2y, रख के देखो, माइनस 6 प्लस 2 इंटू 0, माइनस 3 प्लस 4 बराबर 1, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, अब क्या पूछा, मैक्सिमाइज की मिनिमाइज की तरह बताओ, मैक्सिमाइज तो मैक्सिमाइज कौन सा होगा, 3 2 पे मैक्सिमाइज होगा और वैल्यू क्या होगी, ये चीजें निकालनी है, ठीक है, समझ आ रहा है, ये इसमें लिखा रहा है जैसे 8 वाला अपन ने करा, नहीं 7 वाला भी करा, तो उसमें भी 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, बोले तो इसमें लिखा है देयर इज नो पॉइंट इन द सेट और द
ना उल्टा लेके रीजन लिया इसने, एक रीजन ये बताया, एक रीजन ये बताया है, तो देखो दोनों ग्रेटर है तो अपना वाला सही है, ठीक है, दोनों पॉइंट लेके कर सकते हैं, तो रीजन तो आ रहा है ना दोनों में कंबाइन। जैसा करा सही है वो। तो सब एक नंबर है 207 आंसर सही आ रहा है तो एक पर आराम करिए। और अब देखो इस हर जगह नो पॉइंट सेटिस्फाई क्यों ले रहा है, ठीक है, ये तो निकाल लिया अपन ने, देखो इसलिए इसने दोनों जगह नो पॉइंट लिया है, बताओ नो यानी दोनों पॉइंट इसके आगे क्यों क्यों नहीं करना, तब नहीं करना, देखो ये जब भी ओपन, दोनों में वही कंडीशन आएगी, जब भी ओपन आए, ओपन एरिया आए, ठीक है, तो नो पॉइंट फॉर सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऐसा लिख देना, क्यों, क्योंकि देखो हो सकता है कि इधर कोई बड़ा पॉइंट कोई दोनों का उसमें में अब तो इन्फिनिटी भी आ सकता है ना आगे पॉइंट दोनों में कॉमन, तो इन्फिनिटी ना कोई तो ऑब्वियस बात है उससे ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो लिखता है कि नो पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओके। इसमें देखो इसमें भी कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा अनंत तक जा रहा है, तो जब भी ऐसा बाहर की चीज आती है तो उसमें फिर नो पॉइंट लिख देना, पॉइंट निकाल के लिख देना, पॉइंट भी निकालोगे नहीं तो चलता है, उसके बाद ग्राफ बना के लिख देना नो पॉइंट सेटिस्फाई द ऑल कंडीशन, तो उसमें तो मिनिमाइज मिनिमाइज नहीं होगा, नो मिनिमाइज मैक्सिमाइज ना दोनों नहीं होगा, किस पॉइंट पे आ रहा है ये बताना होता है ना हमें, फिर मिनिमाइज तो क्वेश्चन में क्लियर किया होगा है। क्लियरली नो पॉइंट विल सेटिस्फाई ऑल देयर, नो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है कि प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उससे ज्यादा भी हो सकता है, सो देयर इज नो मिनिमा या मैक्सिमा, ऐसा लिखते हैं, इससे मिनिमम होता है तो वो नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, अब सॉल्व नहीं भी यहाँ की बात अगर सॉल्व नहीं भी करोगे चलता है, ग्राफ बना के अगर ओपन आ रहा है, ओपन आ रहा है तो ओपन आ रहा है तो क्लोज आ रहा है तो फिर तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में आएगा ना तो हमेशा लेना है, ऐसा करना, ठीक है, जो पॉइंट फॉर्मूला में वो लेके ही करना, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी जो कि ऐसे ही करता है, ठीक है, तो गाइड में किया है। जैसे तो 90 वाले में फिर से वही आ रहा है, बाहर का रीजन आ रहा है, तो उसने पॉइंट लेके करके दिखा दिया है, ठीक है, ये 2 पॉइंट करता है, तो अपने को पॉइंट करना है, एक्सरसाइज है 9 क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी के सभी ये नोट ट्राई करते हैं ना, नोट 5 तक तो कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज, ठीक है, 5th और 9th, और जो आपने 2 क्वेश्चन दिए थे वो तो करना ऊपर से शादी ना एक दो ऊपर से 2 नीचे चलो इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, और उससे भी नहीं बना वो वाली मोटिवेटेड बन गया, हाँ उसमें पता नहीं क्या उसका अभी नहीं बनेंगे, वो पूरा कंबाइन किया हुआ है, जब तक सेक्टर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर चीजों को नहीं है, तो वैसे वाले एग्जाम में तो 2-2 3-3 चैप्टर एक साथ मिलकर आते हैं ना एक वैसे तो पूरा सिलेबस होना है, ऐसा छाट के देखिए ना पूरे इसके लिए 11th की मैथ्स की आगे समझ में चीज है, आगे पार्टी है करने में लग गया ना उसमें, अरे फिर 11th की मैथ्स पर लिखी एनसीईआरटी एग्जैक्टली ये आगे तक और एक्टिविटी लगती है, करना 9 तक क्वेश्चन, कल भी यही रहेगा सब कंडीशन, बस वो क्या दिया रहेगा उसके प्रॉब्लम के रूप में दिया रहेगा, ना वर्डिंग में दिया रहेगा, अपने को उससे इक्वेशन बनाना ऐसा दिया रहेगा, किसी ने 2 से 5 किसी ने 4 से 5 के टोटल बराबर 5 होते हैं, तो फिर प्लस ऐसा लेना पड़ेगा, और उससे इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर वापस वही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हुआ यार के जाएगा इसमें पूरी नीचे उसको मिलेगा बच्चों, इसने ये दिया
राइटर इसके आपको ऐसे देगा था। जिनका घर है यार उनका घर ही होगा। बता दे रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ तो बताया तो सही लगा है ना। इतना भी ले गए इतना भी ले गए ना जब रोड चौड़ा रोड चौड़ा क्यों होगा लेकिन ये अपना वाला रोड होगा चौड़ा कैसे पता ठीक है। तो यहाँ पे जाना यहाँ तक
उल्टा मार के पेट्रोल डेट तक ले जाऊँगा। बदल लिया ना, पता है तेरे को? BDM अभी 2 दिन पहले क्या आया? 3 तारीख को तो वो था, क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश। तो वहाँ है और क्या भाई, मतलब उसका जो ये उसका खाना में रहेगा, बाकी वो उसका ये जो तामझाम है यही रहेगा। धंधा यहीं का हुआ है। हाँ, क्योंकि देख ना भाई, देख तो खुद देखना, उसने पूरी बिल्डिंग संभाल रखी है, एक फ्लैट के बलूते हुए पूरी गाड़ियाँ उसी की खड़ी रहती है। बस एक वो वाली गाड़ी उसकी मेन वाली वहाँ रखेगा गाड़ी अपने घर पे, ये वाली तो नहीं है। ये वाली तो यही रहेंगी, दोनों तीनों बहन उसकी। आएगा मेरे को तो लगता है, मतलब ऐसे उसको बहुत सही जगह मिल गई है अवधपुरी से ना। मतलब जैसे किसी को, जैसे उसने अगर BDM में अपना सेटअप कर लिया ना, तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी वहाँ विद्यासागर से इधर उधर उसके आने में। मैं गया था ना उसके घर पे, वो उसमें फंक्शन में, बड़ी दिक्कत है, बहुत अंदर है भाई घर, उसको बहुत अंदर है। मतलब ना वो MGM से भी आगे। MGM से भी आगे, वो आइनॉक्स टावर है ना, उससे भी आगे, मतलब BDA जहाँ ख़त्म ही होता है वहाँ। अभी तो वो भी तो बहुत अंदर है, कितना आवाज़ तो वही तो तेरे से कह रहा हूँ, कोई मान ले कोई आ रहा हो कस्टमर, उसने बोला कि अरे मैं अवधपुरी चौराहे पे खड़ा हूँ, तो सीधे बोला अवधपुरी चौराहे SBI बैंक से सीधा आ जाना, गैरेज से टर्न मार लेना, सीधा बंदा यहाँ आके खड़े हो जाएगा। लेकिन फिर वो BDA बोलेगा तो परेशानी हो जाएगा। यहाँ सही से भाई जगह उसकी। मैं अगर कभी उसने पता है ये जो बाजू वाला फ्लैट है ना, जहाँ वो, अरे जो गाड़ी को, अरे वो वाला क्या नाम है उसका, यहाँ पर उनकी बाजू वाला फ्लैट, वो वाला फ्लैट लेने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके बजट में ही बैठा 50 लाख का खाली वो प्लॉट ही था, और 40 में तो उसने पूरा घर ही ले लिया। वहाँ अरे वहाँ सस्ते में पड़ रहे हैं यार घर। हमारा हमारा खुद का घर है वहाँ पे, 9 लाख का हमने लिया था, अभी उसकी रेट भी बढ़ गई। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंगल फ्लोर है, छोटा ही घर है, लेकिन है वहाँ पे। एक बार कब्जा भी तो कर तो बस जमीन होनी चाहिए। अभी फ्लैट भी तो ले लिया, मतलब टाइम हो गया लिए, मतलब वहाँ पे धीरे धीरे पूरा सेटअप करेंगे। मतलब जैसे कोई जाके रहना हो ना, तो जैसे अगर अपन, चलो अपना मन हो गया, नहीं घर बनवाने की बात नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मेरे को चल 2 दिन वहाँ रहना है, तो मैं एकदम से जाके वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ पे पूरा सामान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है। बस खाली फ्लैट है, बस 4 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, एक पलंग लगा हुआ है। 2 फ्लैट खरीदो, 2 फ्लैट ऊपर 5-6 हज़ार किराया देता होगा शाम को। सही है, उसका घर मैंने देखा, अच्छा सुंदर है, अंदर से सुंदर है। टोटल 3 रूम है। अभी थोड़े दिन में काला हो जाएगा बीच में। देखने वाले टीवी का उधर बैठ के सुट्टे ले चलेंगे। और पता है जिन लोगों के घर में ज़्यादा बड़े नहीं रहते लेकिन अंदर के अंदर रहते हैं ना, वो सही रहता है। एक बड़ा सा बना के भी बड़ी भूल भुलैया बना के कर लोगे जब अच्छा बना लो तुम्हारे हिसाब से। वो लगा हुआ है, ये वाला तो इसमें फर्क है थोड़ा, हाँ है ना। अरे यार पता है क्या हुआ, कल मैं पेंट बनवाने ऊपर नहीं जाता, पेंट बनवाने का, हाँ ऊपर नहीं जाता, क्यों नहीं जाते आप, क्या है अपने ही घर क्यों नहीं जाते, तो है। देख कितने लोग रहे, एक आज परिवार है, अगर जैसे मैं क्या कलर बनवाने का, मैंने क्या करा, वो जहाँ से पकड़ी उतर रही थी ना, कपड़ा काट लिया, वही लेके चले गए। बसने वाला मैच करो, मैंने कहा आप करो, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इसका, मैं मैच करा, उसने बना के रख दिया, तो उखाड़ के ले टुकड़ा तोड़ा और लेके पहुँच गया। बीस और बहुत ही ले लिया। अभी ये गेट साफ करना रहेगा, अभी मैं साफ करूँगा, फिर क्या निशान रह जाएंगे, अब भी साफ करें ना तो हो जाएंगे।
अभी हाल ही करूँगा थोड़ा। अरे यार बहुत बेकार हो गया था, मैंने हाथों से करे भाई हमने तो। देख देख देखो दिख रहे छोटे मोटे कलर की शीट, देख मेरे पैर पे वो देख के समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत तो हाथ पे कलर लगा हुआ है। आदमी को बुलाया था, मतलब बाकी तो हम साथ में कर ही रहे थे, फिनिशिंग से कर रहे थे उसमें भी 2-3 दिन के टाइम सुबह 7 बजे चालू करा, 10 बजे तक तो 11 बजे तक तो पूरा कलर कंप्लीट हो गया था बस। छोटा मोटा क्या पता है, खाए नहीं तो अंदर का हो ही ना क्या यार। इस बार तो आम है ही नहीं, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 किलो निकले हैं। हर बार तो 50 किलो से ज़्यादा निकलते थे। अभी बहुत लगी, तोड़ भी रहे थे क्या, अभी टूटेगा ना यार, सब होने के बाद सामने वो क्या बोलते फंक्शन के बाद तो अचार बनेगा ना। तो ऐसे कभी नहीं तोड़ते वो चटनी वगैरह बनाने? तोड़ लेते हैं, बाहर से खरीद के ले आते हैं। अच्छा, घर की नहीं तोड़ोगे, खरीद के लिए फिक्स है क्या? जरूरी नहीं है यार, तो कौन सा चटनी मैं बना रहा हूँ भाई, जो बना है उसको पता होगा ना, मुझे थोड़ी ना पता चलता है कि बाहर की चटनी भी अच्छी है। मुझे चल ठीक है यार, वो बेचते नहीं है फोटो और उसकी वीडियो, उसकी भी फोटो खींच के भेजूँगा एक्स की भी, तो एक की तो भेजता हूँ, तो अभी भेज दूँ। और उसका प्राइस एक बार और बोल। क्यों नाटक करता है ये? जो कहानी कान को मिला के नाटक करना सीख रहा है। तो क्या हो गया? क्या हो गया?
दौड़ना भी सीख गए थे। दौड़ना भी सीख गए। कैसे दौड़ना? कैसे दौड़ना? मतलब घुमा के दौड़ना, और एक बार में एक पैर करना होता है, दो पैर करना। हाँ तो वैसे तो साइकिल चलाते वैसे ना हैं? हाँ नहीं, मुझे कैसे पता? बता। आया आप भी कुछ तुम मुझे बता, मुझे कैसे पता? बोलो। आलू पूरी में सरपटी होती है। साइकिल सीखे सिंपल है। किसकी? तो चला कैसे वापस होता है? हैं? चल इसमें ज़्यादा वो हो जाता थक जाते हैं किसमें? इसमें 100 बार कूदने में वैसे नहीं थके, लेकिन इसमें 100 बार कूदने में थक जाएगा, 500 में तो मेरी हालत ही है। क्यों? रोज 500 करके तो सो ही रहता हूँ। सही कहता है। कब?